अंधेरे न रहेंगे। है देश की मिट्टी की महक अपने लहू में, चमकेगा लहू तो ये अंधेरे न रहेंगे। धरती को खून पिलाना है, मिट्टी का कर्ज चुकाना है। धरती को खून पिलाना है, मिट्टी का कर्ज चुकाना है। मिट्टी ने दी है जान हमें, मिट्टी ने दी है जान हमें, इस बात का है अभिमान हमें। इस बात का है अभिमान हमें, इस बात का है अभिमान हमें, इस बात का है अभिमान हमें। हमारे बेटे को मुजरिमों की तरह पुलिस स्टेशन ले जाया जा रहा है। अरे वो अकेला नहीं जा रहा, हम भी उसके साथ जा रहे हैं। कत्ल में मेरा हाथ है, ये क्या कह रहे हैं आप? ये मैं नहीं कह रहा हूं त्यागी, ये मिस कनक शर्मा का बयान है। डॉली के साथ बदतमीजी करने वाला नरेश ही था। उसे उसके हाल पर छोड़ दीजिए सहगल साहब। जो भैया आप? हाँ, मालिक ने भेजा है। ड्रेस पहन लीजिए। ये ड्राइवर का ड्रेस मैं क्यों पहनूं? बस मत करिए ना, मालिक ने बोला पहनने के लिए, पहन लीजिए। जाइए। जीप में नहीं, आप ये गाड़ी में जाइए। तो मिर्जापुर वाले मकान में आपके रहने का इंतजाम कर दिया। और सुनिए, जब तक मालिक का हुक्म नहीं मिलता ना, आप वहीं रहिएगा। देखिए, पुलिस चारों तरफ आपको ढूंढ रहा है, होशियारी से काम लीजिएगा। लाई दीजिए हमको गन, तो भी दीजिए। इसकी मुझे जरूरत है। दीजिए ना, मालिक का हुक्म है, दीजिए। जाइए, होशियारी से जाइएगा। हेलो, जी मैं जयदेव जी से बात कर सकती हूँ? कब? अच्छा, मैं ऐश्वर्या बोल रही हूँ। नहीं, कोई बात नहीं, मैं उनसे घर पे जाके मिलूंगी। ओके, थैंक यू। घर में इतनी बड़ी मुसीबत आई है और तुम अपने दोस्तों से मिलना चाहती हो। नरेश की चिंता नहीं है तुम्हें? उसकी फिक्र है मामा, इसीलिए तो मैंने जयदेव जी को फोन किया था। उनका नरेश से क्या लेना देना? जयदेव जी न्यूज़पेपर के एडिटर हैं मामा। मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाह रही थी कि वो नरेश के बारे में कोई खबर ना छापें, इसीलिए मैंने उन्हें फोन किया था। तो बात हुई? नहीं, उन्होंने रिजाइन कर दिया। रोको रोको, कहाँ जा रहे
कानपुर। गाड़ी किसकी है? जी मेरे मालिक खन्ना साहब की। कहाँ रहते हैं वो? होशियारपुर। पूरा एड्रेस बताओ। रामनिवास कॉलोनी, सब्जी मंडी के पास। गाड़ी के पेपर्स? ठीक है ठीक है। ए, जाओ ले ला। 24 घंटों तक यहाँ पे सख्त पहरा दिया जाएगा। आपकी बदली में जब तक यहाँ पे दूसरे कांस्टेबल्स आ नहीं जाते तब तक कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। हर आने जाने वाले पर निगाह रखी जाएगी, हर गाड़ी का नंबर नोट किया जाएगा। मुझे कल सुबह तक पूरी रिपोर्ट चाहिए। ये सब क्या है? पुलिस है सहगल साहब, अपनी ड्यूटी कर रही है। ये किसी चोर चक्के का घर नहीं है जो आपने इतनी पुलिस जमा कर दी है यहाँ। किसने ऑर्डर्स दिए हैं आपको? मैंने। इस केस का इंचार्ज मैं हूं। अरे हमारे घर को पुलिस चौकी बनाने का मतलब क्या है आपका? हटाइए इनको। जाइए भाई, आप लोग जाइए। अगर आपने हमारे साथ कोऑपरेट किया होता सहगल साहब तो यहाँ पे पुलिस फोर्स तैनात करने की जरूरत ही नहीं होती। आप मुझे बता दीजिए कि आपका बेटा कहाँ है, मैं इसी वक्त पुलिस फोर्स यहाँ से हटा दूंगा। आप ये समझते हैं कि नरेश के भागने में मदद हमने की है? मैं समझता नहीं, मुझे यकीन है इस बात। एंड लेट मी टेल यू सर, ये हरकत अगर कोई आम आदमी करता तो बात समझी जा सकती थी, लेकिन आप जो देश के नेता हैं, जिन्हें लोग अपना आदर्श मानते हैं, उन्हें ये हरकत शोभा नहीं देती। जनता के नेता हम हैं और भाषण आप दे रहे हैं। इंस्पेक्टर साहब, हम पर नजर रखने के लिए ये लोग काफी नहीं हैं। अगर आप पूरी फौज भी ले आएंगे तो वो भी पूरी नहीं पड़ेगी, समझे आप? जिन्हें जनता की सेवा करनी चाहिए वो धमकियां दे रहे हैं। जब तक ऐसे नेता देश में मौजूद है, इस देश का कुछ नहीं होगा। इतनी रात को कौन टपक गए? महेश कौन है यहाँ पे? कौन है महेश? अबे वही तो पूछ रहा हूँ, महेश कौन है? महेश ये प्रॉपर्टी का पहरेदार है, रखवाला। हाँ ठीक है, बुला के लेके आओ उसे। नहीं, पर बुलाने वाला कौन है? अबे बुलाता कि बताऊं तुझे? हाँ कैसे बुलाऊं? महेश तो सामने खड़ा है ना। तो फिर इतने सवाल क्यों पूछा था तू? तुझे खबर नहीं मिली कि मैं यहाँ पे आने वाला हूँ? खबर मिली थी कि बड़ा मालिक का बेटा आने वाला है। तू तो ड्राइवर का बेटा लगता है। चल रूम खोल दे कोई भी। ऐसे नहीं खोलूंगा। बड़ा मालिक का बेटा किधर है? रूम खोलता है कि दो झापड़ दूं? चल। ड्राइवर पाले। कजरी, ओ कजरी। आई भैया। गोली की चाबी तेरे पास है? हाँ दे तो। ये लो। खाने पीने का कुछ है तो लेके आओ। खाने के लिए मिल जाएगा साहब, पीने के लिए सिर्फ दूध और पानी मिलेगा, चलेगा? जो कुछ भी है लेके आओ। शहर से आए कुछ खाना बनाने, जा। आ जाओ सर। आ जाओ सर। हाँ मुझे लग रहा था कि आज आप मॉर्निंग वॉक पर नहीं आएंगी। हमारी तो हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन पलंग में लेटे लेटे नींद भी तो नहीं आ रही थी। नरेश के बारे में सोच रही थी कि जाने कहाँ होगा। मामा, पापा उसे ढूंढ लेंगे। ढूंढने की क्या जरूरत है? हमें तो लगता है
कि तुम्हारे पापा जानते हैं वो कहाँ है। पापा जानते हैं? यू मीन टू से पापा नोज वेरी। आहिस्ता बात करो, पता नहीं किस दरख्त के पीछे कौन हमारी बात सुन रहा होगा। मम्मा वो देखो, वो तो नरेश की जीप है। हर अखबार में वही खबर छपी है। इन अखबार वालों को हमारी खबर के अलावा और कुछ नहीं मिलता छापने को। सैगल क्या इतना इंपॉर्टेंट आदमी हो गया? नरेश कहाँ है? क्या? हम आपसे पूछ रहे हैं नरेश कहाँ है? कितनी बार पूछेंगे आप ये सवाल हमसे? हम आपसे 1000 बार कह चुके हैं कि हम नहीं जानते। कितनी बार झूठ बोलेंगे आप? एक बार सच कह दीजिए, हम दोबारा नहीं पूछेंगे आपसे। राजेश्वरी, हमने घर के कुछ ही दूर नरेश की गाड़ी देखी है, वही गाड़ी जिसमें वो फरार हुआ है। आपने उसके भागने में मदद की है? आप उसके पिता हैं या दुश्मन? ये किस मुश्किल में डाल दिया आपने उसको? हमने उसे किसी मुश्किल में नहीं डाला, बल्कि उसकी मुश्किल आसान की है। उसके माथे पर फरार मुजरिम की तोहमत लगा के आपने उसकी मुश्किल आसान की है? यकीनन। राजेश्वरी, अगर वो गिरफ्तार हो जाता है तो जानती हो उसके साथ क्या हश्र होगा? पुलिस कैसा सलूक करती है। लेकिन कभी ना कभी तो पकड़ा जाएगा। कब तक पुलिस से भागेगा वो? कब तक आप उसे छुपाएंगे? जब तक ये मामला ठंडा नहीं हो जाता, आग बुझ नहीं जाती, तब तक वो पुलिस के हाथ नहीं आएगा। आपको लगता है ये मामला ठंडा हो जाएगा? यकीनन ठंडा हो जाएगा भाई, यकीनन। कुछ दिनों में ये पेपर्स की हेडलाइंस मिट जाएंगी, पुलिस का जोश ठंडा हो जाएगा, फिर हम किसी अच्छे वकील से सलाह मशवरा करके उसे कानून के हवाले कर देंगे, लेकिन उससे पहले नहीं। तब तक हम अपने बच्चे को देखने के लिए तरसते रहे। हमें बताइए कहाँ है वो? देखो राजेश्वरी, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारा बेटा सही सलामत रहे, तो उसका नाम भी अपनी ज़बान पर मत लाओ। बस ये जान लो कि वो महफूज जगह पे है और उसकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। हम उसकी माँ हैं, हम उसकी चिंता कैसे नहीं करें? अरे हम भी तो उसके बाप हैं। अगर आप उसे प्यार करती हैं तो हम भी उससे चाहते हैं। तो हम आपका दुख समझते हैं, आपकी परेशानी समझते हैं, लेकिन अपने दिल पर काबू रखिए। हम आपको यकीन दिलाते हैं कि वो जल्द घर पे आएगा। I promise you. कुछ नहीं भैया, मैं तो ये देखने आई थी कि इसको कुछ चाहिए तो नहीं। इसको जो कुछ चाहिए ना मैं दे दूंगा, तू चल। नमस्ते। क्या चाहिए? नहीं, आपको क्या चाहिए? मेरे लिए जरा नहाने के लिए गर्म पानी लेके आ जाओ। हाँ, नहाने के बाद यही कपड़े पहनेंगे आप? मैले कुचले? हाँ पहनूंगा। तो नहीं, मेरा ये कहना था कि गांव में बाजार लगता है आज के दिन, आप आइए मेरे साथ, तो कोई अच्छी खासे कपड़े मैं यहाँ से कहीं भी नहीं जाऊंगा, और मैं यहाँ पे हूँ, इस बात की खबर किसी को भी मत लगने देना। समझ गया, लगता है कोई बहुत बड़ा चक्कर है। नहीं, कोई चक्कर वक्कर नहीं है। मैं तो बस यहाँ पे आराम करने के लिए आया हूँ। आराम करने के लिए आए? पर शक्ल से तो बीमार लगते नहीं हो। क्या है? तेरे को बोला था ना जाने के लिए कि बाबू के लिए गर्म पानी रख जा। डैड, ये अखबार में क्या छप रहा है? वो लड़की आप पर इल्जाम क्यों लगा रही है? बेटे ऐसा है
कोई किसी की जुबान को रोक तो सकता नहीं। या तो लोग राह चलते दूसरे इंसान को गाली देकर निकल जाते हैं और समझदार इंसान को चुप रह जाना पड़ता है। डैडी, चुप रहने में कौन सी समझदारी है? उसने आपके खिलाफ जो इल्जाम लगाए हैं, आप उनका मुंह तोड़ जवाब क्यों नहीं दे देते? जवाब दूंगा, लेकिन तब जब वक्त आएगा। वक्त कब आएगा डैड? अखबार में लिखा है कि आपके खिलाफ इंक्वायरी होने वाली है। आपको मालूम है, जब मैं आपके खिलाफ ऐसी खबरें पढ़ती हूँ तो मुझ पर क्या गुजरती है। मेरी बेटी मुझे बहुत प्यार करती है ना, इसलिए अपने डैडी के बारे में ऐसी खबरें नहीं पढ़ सकती है ना। लेकिन बेटे, जो अखबार में छपा होता है वो हमेशा सच नहीं होता है ना। तो फिर सच क्या है डैड? सच क्या है मतलब? तू कहना क्या चाह रही है? मुझे नहीं पता। मैं जब ऐसी खबरें पढ़ती हूँ तो मुझे बहुत डर लगता है। डर क्यों लगता है? तुझे अपने डैडी पर विश्वास नहीं है? तुझे लगता है उस लड़की ने मुझ पर जो इल्जाम लगाए हैं वो सब सच है? नहीं डैड, वो सच नहीं है। वो कभी सच नहीं हो सकता। नहीं हो सकता ना, तो फिर अपने डैडी पर यकीन कर। अखबारों में जो कुछ भी लिखा जा रहा है वो सब झूठ है, बेबुनियाद है। इस मर्डर में मेरा कोई हाथ नहीं है। हा? जिंदगी देने वाला और जिंदगी लेने वाला वो ईश्वर है। जो मैं दे नहीं सकता वो मैं कभी छीनूंगा नहीं। ठीक, अब जाऊं ऑफिस? जाइए। बाय बाय। बाय। ज्यादा सोचो मत। बाय बाय। बाय। कातिलों को सजा दो। We want justice. कातिलों को सजा दो। We want justice. कमिश्नर। 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 कैसे आप लोगों को क्यों भी इकट्ठे करके? देश के कानून से इंसाफ चाहिए हमें। इंसाफ यहाँ नहीं, अदालत में मिलता है। वहाँ जाइए आप लोग। अदालत में इंसाफ तब मिलेगा जब मुकदमा चलेगा, और मुकदमा तब चलेगा जब कातिल पकड़ा जाएगा। पुलिस डिपार्टमेंट ने अब तक कातिल को गिरफ्तार क्यों नहीं किया? हमसे ये सवाल पूछने के लिए आप लोगों को यहाँ भीड़ इकट्ठा करने की कोई जरूरत नहीं। पुलिस अपना फर्ज निभा रही है और जो कार्रवाई करनी चाहिए थी वो भी कर रही है। नरेश सहगल पुलिस की चंगुल से भाग निकला। कमिश्नर त्यागी के खिलाफ अब तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। क्या यही फर्ज निभा रही है पुलिस? पहले मुझे रिपोर्ट दर्ज कराने से रोका गया। जब रिपोर्ट दर्ज कराई तो कानूनी कार्रवाई को रोका जा रहा है। आज मैं सिर्फ अपने आप के लिए नहीं, उन अनगिनत इंसानों के लिए आई हूँ जिन्हें मौत के घाट उतार दिया गया है और जिनके कातिल सरेआम घूम रहे हैं। उनके हाथों में तलवारें हैं, बंदूक है और उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। महात्मा गांधी और गौतम बुद्ध के देश में ये हिंसा क्यों? देश की जनता के साथ ये नाइंसाफी क्यों? इन सवालों के जवाब है आपके पास? इस सवाल का जवाब मैं देता हूं आपको। धरती को खून पिलाना है, मिट्टी का कर्ज चुका